आज हम फिर केसीसी नाम मैथ लेकर आए हैं। 1.1 का 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन हमसे बन चुका था। 1.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है लघु करिए, आप देख चुके होंगे, स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर। क्वेश्चन है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो हो वो 2q के रूप में हो तथा प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक हो 2q + 1 के रूप का हो। तो देखिए, इसे बनाने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सबसे पहले लिखिएगा कि माना। क्या लिखिएगा? माना। अब देखिए क्या मानना है आपको, तो मानना है ये यहाँ पर माना कि ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 6। आपने ये भी माना कि ये बराबर कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ये दोनों हमने क्या किया? मान लिया। मानने के बाद यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड, देखिए इस क्वेश्चन को कितने आराम से मैं बना रहा हूँ, उतने ही आराम से आप समझिएगा और इस क्वेश्चन का आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देखकर कि वो वैसा क्वेश्चन ये कैसे बनेगा क्या। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता। आप देखिए हमने क्या किया कि b बराबर क्या माना है 6, ओ b बराबर सॉरी यहाँ पर 2 मानेंगे। क्यों मानेंगे 2? अब आप पूछ सकते हैं सर b बराबर आपने 2 क्यों माना है? क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है 2q और 2q + 1 के लिए ना। तो b बराबर इसलिए हमने क्या माना है 2 माना है। अगर यहाँ पर 6q या 6q + 1 रहता तो यहाँ पर b बराबर हम क्या मानते 6 मानते। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a बराबर bq + r, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जहाँ यहाँ पर क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। r का मान जो शेषफल होता है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, कभी माइनस में नहीं होता है शेषफल, लेकिन यह कभी भी होगा b से छोटा होता है। b मतलब जिससे आप भाग देते हैं उससे क्या होता है छोटा ही ना है। जैसे देखिए यहाँ पर तो 2 से आप भागा चले, मान लीजिए 5 को, तो 2 दूना 4, शेषफल कितना है 1 है, यानी 0 से बड़ा है। अच्छा b यह है आपका, तो b से छोटा भी है, तो देखिए यहाँ पर b से छोटा भी है r और 0 से बड़ा भी है। अगर यहीं पर मान लीजिए 4 आता तो 4 4 का होता कट जाता, तो b से छोटा भी है और 0 भी है, यानी दोनों रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि a बराबर bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा r वो r से बड़ा क्या हो b। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने b बराबर का लिखा है, तो b बराबर हमने माना है कि a बराबर b बराबर का माना है 2, तो 2q + r हो जाएगा। अब यहाँ पर r का संभावित मान, r का संभावित मान, r का मान क्या क्या हो सकता है? तो r का मान b से छोटा होगा ना, तो b क्या है 2 है, तो 2 से छोटा यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 से छोटा भी चाहिए और 0 तथा 0 से बड़ा। तो मैंने सबसे पहले 0 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखता है, लेकिन 2 b है इसलिए 2 से छोटा रहना चाहिए। r का मान जो है वो b से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा है। चलिए ये हमारा r का मान हो सकता है जब ये कंडीशन रहेगा तब। अब देखिए जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर 2q हो जाएगा, a बराबर 2q हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहीं पर कि यहाँ q का कोई भी धनात्मक पूर्णांक q के स्थान पर लिखिए, q के स्थान पर ठीक रहेगा। q के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर a1 धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त होता है, समपूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए q का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिए, 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, 2 रखिएगा 2 दूना 4, 3 रखिएगा 3 दूना 6, 4 रखिएगा 4 दूना 8, यानी कि कैसा आ रहा है धनात्मक समपूर्णांक। कैसा? समपूर्णांक। सम मतलब जो 2 से पूरा कट जाए, तो ऐसा ही हम कर रहा है।
अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है या रूप में है। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2q का, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, तो हमें सिद्ध करना था कि 2q + 1 के रूप, 2q + 1 के रूप में सिद्ध करना था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो r बराबर ये क्या था, 0 था। अब r बराबर क्या रखना है, हमें 1 रखना है। अब ये कि पुनः अब लिखिएगा, अब r बराबर 1, अब r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q + 1। यहाँ पर देखिए तो q का मान रखिए, तो 2 × 2 = 3 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो 3 × 6 = 7, 4 रखिएगा 4 × 2 = 8 है 9। ये देखिए तो ऐसा संख्या आ रहा है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी विषम संख्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर q का कोई भी धनात्मक यही चीज से लिखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है या हो रहा है। अतः 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं, आप यहाँ पर लिखिए कि अतः 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ भी किया है मैंने, कुछ नहीं, बस ये 2 लाइन हमने लिखा है बस। यहाँ पर आपने कुछ नहीं, बस यहाँ पर माना कि ये कोई पूर्णांक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक नहीं, ये कोई धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, 2 है। अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से चला है, a बराबर b2 + r होता है। r कहाँ हो सकता है, तो r जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है तथा b से छोटा होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा कि a बराबर क्या होगा, 2q + r होगा, क्योंकि b बराबर हमने क्या माना है, 2 माना है। तो यहाँ पर r का संभावित मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है r का मान, क्यों, क्योंकि b से r का मान छोटा होता है। तो जब r बराबर हमने सबसे पहले 0 रखा, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 2q, क्योंकि इसमें 0 जोड़िए या न जोड़िए कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। यहाँ पर q के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा, तो a का जो मान आएगा, यानी यहाँ पर जो मान आएगा वो कैसा आएगा, तो वो एक धनात्मक समपूर्णांक आएगा। तो हमने यही चीज लिखा क्या होता है, 2q एक धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। फिर अब हमने r का मान 1 रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, a का मान आ गया 2q + 1। अब यहाँ पर q का कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा, तो यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 प्राप्त होगा, यानी ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 2q + 1 भी क्या होगी, धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये एक्सरसाइज डॉक्टर केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी पे उतारना है तो उतार लीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1.1 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार ये भी बनेगा। यहाँ पर सिर्फ दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होना चाहिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कि मान a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर पूछिएगा कि सर वहां पर पूर्णांक लिखे थे, यहाँ पर विषम पूर्णांक लिख रहे हैं, वो क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें ओनली विषम पूर्णांक को प्रूव करना है, उसमें दोनों सिद्ध करना था, सम भी और विषम भी। तो इसलिए हमने पूर्णांक लिखा था। यहाँ पर विषम प्रूव करना है तो विषम आप पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। ये भी हमने माना b बराबर 4, क्यों? क्योंकि 4q + 1 और क्या है जी 4q + 3 और है जी 4q + 3, ये दोनों के रूप में एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। इसे प्रूव हमें करना है। ठीक, तो हमने ये माना है
अब यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो बोलता है a बराबर bq प्लस r। एक मिनट रुकिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि a इक्वल टू bq प्लस में r, a इक्वल टू bq प्लस में r, जहाँ उसमें क्या लिखे थे, जहाँ r जो 0 से बड़ा या बराबर r होता है और b से छोटा होता है, यही होता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न से लिख सकते हैं। प्रश्न का a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस r हो जाएगा, 4q प्लस r। अब r का संभावित मान क्या हो जाएगी, देखिए कि r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0 1 2 3। 0 तो होगा ही, 0 से बड़ा भी, तो 1 2 3 4 नहीं होगा, एक b बराबर 4 है, तो b जो होता है, r जो होता है वो b से छोटा होता है। तो यहाँ पर r का मान ये हो सकता है। अब लिखिएगा, इसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो लिखिएगा कि a बराबर 4q, यहाँ पर लिख सकते हैं कब, तो जब r बराबर 0 हो। a बराबर 4q प्लस 1 कब, जब r बराबर 1 हो। a बराबर 4q प्लस 2 कब, जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो। a बराबर 4q प्लस 3 कब, जब r बराबर 3 हो। अब 4 नहीं लिखना है क्योंकि हमारा r का मान क्या है, 0 1 2 3 ही तक है। a बराबर 4q प्लस 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4q तथा 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 में q का कोई भी धनात्मक, q के स्थान पर, q के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर a एक समधनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें क्या लेना है, तो a एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, लेकिन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 में q का कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर बार बार होती है q के स्थान पर आपको लिखने का, लिखना है q के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर बोलिए सर आपने कैसे लिख दिया, तो आप मान रख कर देखिए, q का मान एक रखिए तो 4 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 होगा 2 रखिएगा, 4 दूना 8, 3 रखिएगा, 4 3 12, सम संख्या रहा है। यहाँ पर रखिए 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8 2 10, 4 3 12 2 14, ये संख्या रहा है, तो इसलिए हमने लिखा है, देखिए तो कि समधनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए तो रख रहे हैं 4 एकम 4 1 5, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 1 13, ये देखिए तो विषम पूर्णांक आ रहा है। अब वैसे ही यहाँ पर भी आप रख कर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंत में लिखिए कि अतः हम कह सकते हैं कि
4q+1 तथा 4q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, के रूप का है। ये हो गया आपका पूरा फाइनल आंसर। ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रूव दिखाइए होता है, यानी प्रूव करना था, प्रूव लिख भी सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, 6q+1 करके शायद ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, शायद नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उससे भी बना देंगे हम, बनाकर वीडियो में दिखा देंगे आपको। लेकिन हाँ, हम केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ जो है उसको हमने सॉल्व करने का निर्णय लिया है। तो हम स्टार्ट कर दिए हैं और 1.1 का तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन पहले बन चुका है और इसी वीडियो में पहले बन चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप वीडियो लाइन से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। इसके पहले हमने जो 1 नंबर का जो 9 क्वेश्चन था टोटल एक का, तो उसमें 5 क्वेश्चन मैंने बनाए थे और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन बनाए थे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का एक भी मैथ हमने नहीं छोड़ा है। इसमें भी 2, 3 दोनों था। मैंने सोचा कि 2, 1 बनाकर रहने दिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, टोटली क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलेंगे आपका, ताकि कोई बच्चे यह न बोल पाए कि सर ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। डॉक्टर केसी सिन्हा का टोटल मैथ में बनाने का निर्णय लिया हूँ, इसलिए टोटल मैथ बनेगा आपका, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।